सो गाइस नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन अंडर योर टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अब समय आ चुका है जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीड करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920 में रामचंद्र हैड द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम। एक बंदा है मिस्टर रामचंद्र, एक बंदा है कौन, मिस्टर रामचंद्र, उसकी आपको फॉलोइंग इनकम दे रखी है। दीज आर व्हाट द इनकम दैट मिस्टर रामचंद्र हैड अर्न। ठीक है, सबसे पहली इनकम क्या है, सैलरी इनकम। सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान। यस और नो, ध्यान से पढ़ें, क्या सैलरी इनकम हुई है, इनको सैलरी से इनकम हुई है विच इज बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। पैसा रिसीव कहां पे हुआ है, इंडिया में, और इन्होंने सर्विस दी कहां पर है, इन्होंने सर्विस दी है पाकिस्तान में। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये कौन सा वाला केस हो गया है, ये आपका केस हो गया है कि इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया। यस और नो, अक्रूड आउटसाइड इंडिया क्यों, बिकॉज यू हैव रेंडर्ड सर्विस आउटसाइड इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया में है, क्या नहीं, वो आना चाहता है पर वो इंडिया में नहीं है। क्लियर है ये, यस और नो। तो जी क्या बोला हमने यहाँ पे, हमने आपसे ये बोला है कि सर्विसेज रेंडर कहां पे करी है, रामचंद्र ने सर्विस रेंडर करी है कहां पर, आउटसाइड इंडिया। यस और नो, तो अक्रू तो कहां पे हुई, आउटसाइड इंडिया, पर रिसीव कहां पर है, रिसीव इंडिया में है। यस और नो, ओके सर। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव इन जापान। आपको इनकम हुई है किससे, किसी प्रोफेशन से, कहां पर, इंडिया में। तो इनकम हुई है आपको प्रोफेशन से, प्रोफेशन कहां पर है, इंडिया में, बट रिसीव इन जापान, रिसीव इन जापान। क्या इसका मतलब ये है कि इनकम अक्रू तो कहां पर हुई है, इंडिया में, क्योंकि प्रोफेशन कहां पर है आपका, इंडिया में, तो अक्रू कहां से हुई है, इंडिया में, पर रिसीव कहां से हुई है, आउटसाइड इंडिया। जापान जो है वो आउटसाइड इंडिया है। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब ये है कि इनकम जो है वो क्या है, अक्रूड तो इंडिया में है पर रिसीव कहां पर है, रिसीव है जी आपकी आउटसाइड इंडिया में। ओके जी, चलिए बात हम करते हैं नेक्स्ट। क्या दे रखा है आपको, प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया। प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया, प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया मतलब प्रॉपर्टी कहां पर है, प्रॉपर्टी इज इन मलेशिया, प्रॉपर्टी इज इन मलेशिया। मलेशिया कहां पर है, आउटसाइड इंडिया। क्लियर, आउट ऑफ विच 30,000 रेमिटेड टू इंडिया। ठीक है, अब आप देखें सबसे पहले प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया। मलेशिया से आपको इनकम कितनी हुई है, मलेशिया से आपको इनकम हुई है 60,000 रुपीज की। मलेशिया से आपको इनकम हुई है 60,000 रुपीज की। ठीक है, यहां पर रिसीव्ड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। यहां पर इन दिस क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट में रिसीव के रेस्पेक्ट में आपको कुछ भी नहीं दे रखा है। सर समझ में नहीं आया, रिसीव के मतलब में देखिए यहां पे इसने आपको बोला प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया, प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया मतलब आपको प्रॉपर्टी से इनकम हुई है कहां पर, मलेशिया में। इसका मतलब प्रॉपर्टी कहां पर होगी, मलेशिया में। अक्रू कहां पर है, आउटसाइड इंडिया। क्या रिसीव के बारे में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। तो जहां पर अक्रू वहां पर ही क्या हुई है, रिसीव हुई है। इसका मतलब कि आपको ये प्रॉपर्टी से इनकम अक्रू भी कहां पर हुई, मलेशिया में, रिसीव भी कहां पर हुई, मलेशिया में हुई। उसके बाद रिसीव हुआ आपको पहले मलेशिया में, आफ्टर दैट यू हैव रेमिटेड 30,000 रुपीज टू इंडिया। क्या मुझे इस रेमिटेंस पे ध्यान देने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस रेमिटेंस पे ध्यान देने की जरूरत कतई ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट पैसा कहां पे रिसीव हुआ है, पहली बार आपको पैसा कहां पर मिला है। तो पहली बार आपको पैसा जो है वो कहां पर मिला है, मलेशिया में मिला है। ठीक है जी, चलिए तो ये केस कैसा हो गया, ये केस हो गया आपका अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। क्लियर, फिर हम देखते हैं क्या है, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। आपको प्रॉफिट हुआ है किससे, बिजनेस से, कहां पर है वो, इंदौर में। तो भाई अगर बिजनेस इंदौर में है तो अक्रू कहां से हुआ, इंदौर में। रिसीव के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं दे रखा, तो जहां से अक्रू वहां से रिसीव। तो ये क्या हो गया, अक्रू भी इंडिया में, इंदौर में, रिसीव भी इंदौर में। इंदौर कहां पर है, इंडिया में। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम है पर कहां पर है, इन केनिया। एग्रीकल्चर इनकम आपको हुई है कहां पर हुई है, केनिया में हुई है। अगर केनिया में आपको एग्रीकल्चर इनकम हुई है, इट मींस आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कहां पर है, वो भी केनिया में। अगर एग्रीकल्चर लैंड केनिया में है तो इनकम अक्रू भी कहां से हुई, केनिया से। क्या रिसीव के बारे में कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। तो जहां पर अक्रू वहीं पे क्या माना जाएगा, रिसीव माना जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम अक्रू अगर केनिया में तो रिसीव भी कहां पर, केनिया में। सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट होती है पर वो एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होनी चाहिए, बिल्कुल सही, इंडिया में होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया आपकी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल।
प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल, मतलब कि आपका एक बिजनेस है जो कि चलता कहाँ पर है, नेपाल में। बिजनेस कहाँ पर है, नेपाल पे। कैरिड ऑन एट नेपाल का मतलब है कि बिजनेस कहाँ पर है, आपको प्रॉफिट हुआ है, मतलब इनकम हुई है आपको। किससे इनकम हुई है, बिजनेस से। बिजनेस कहाँ पर है, नेपाल में। बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल कहाँ से है जी, कंट्रोल है इंडिया से। देखिए यहाँ पे आपको अक्रू का तो पता चल गया कि अक्रू कहाँ से हो रही है, अक्रू हो रही है नेपाल से। क्या रिसीव का कुछ पता है आपको, नहीं सर रिसीव का नहीं पता। तो जहाँ से अक्रू वहीं से ही रिसीव माना जाएगा, जहाँ से अक्रूड वहीं से ही रिसीव माना जाएगा। तो अक्रू भी कहाँ पर हो रही है, नेपाल में। रिसीव भी कहाँ पर हो रही है, नेपाल में। तो केस कौन सा हो गया है जी, केस हो गया आपका अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। चलिए फिर हमने बोला है पास अनटैक्स प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए, वो कितना है, 1 लाख है। ठीक है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऑल्दो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये नहीं होगा, बट दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है वो देखिए आप। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रामचंद्र, रामचंद्र की हमें टोटल इनकम निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, फॉर द असेसमेंट 2021 इफ ही इज, अगर वो क्या हो, मतलब कि अगर वो रेसिडेंट हो, अगर वो रेसिडेंट हो, वो भी कौन सा वाला, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो उसकी इनकम कितनी होगी, और अगर वो नॉन रेसिडेंट हो तो उसकी इनकम कितनी होगी। मतलब कि इसने रामचंद्र को तीनों कैटेगरी बना दी। एक बार तो ये रामचंद्र को मान रहा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक बार ये रामचंद्र जी को मान रहा है क्या, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक बार रामचंद्र जी को मान रहा है ये क्या, नॉन रेसिडेंट। ठीक है जी, तो तीनों केसेस में हमें निकालना है कि अगर रामचंद्र जी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो इनकी इनकम क्या होगी। अगर रामचंद्र रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी वाले हो तो इनकी क्या इनकम क्या होगी, और अगर हमारे रामचंद्र जी नॉन रेसिडेंट हैं तो इनकी इनकम क्या होने वाली है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है अब आप वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, और हमने ये देखा कि हाँ जी ये तीनों के लिए ही हमसे रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये तीनों के रेस्पेक्ट में हमसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट डाउन समथिंग, और वो क्या होता है आपका, आप निकाल क्या रहे हो, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कंप्यूट टोटल इनकम। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम of Ramchandra for the assessment year 2021। ठीक है, सबसे पहले हमें यहां पर ये लिखना होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं वो देखेंगे आप। देखिए यहां पर तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, हम इसका जो आंसर है वो कैसे बनाएंगे, इसका आंसर हमें एक बॉक्स में बनाना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये यहां पर एक बॉक्स बनेगा, यहां पर हम लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर्स। व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, वी विल राइट पर्टिकुलर्स ओवर हियर। हियर वी विल राइट व्हाट, ए मतलब क्या, अगर वो रेसिडेंट हो तो क्या होगा, बी अगर वो क्या हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो क्या होगा, और सी अगर वो क्या हो, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर्स में मैं क्या लिखता हूं, व्हाट आई राइट इन दिस पर्टिकुलर्स, इन दिस पर्टिकुलर आई विल राइट, आई विल टेक ईच एंड एवरी पॉइंट। सबसे पहले मैं इस सैलरी के पॉइंट को लूंगा, वो यहां पर लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान। फिर हम बात करें 1 लाख। इस वाले केस में अगर आप रेसिडेंट हो तो क्या टैक्सेबल है क्या इनकम इंडिया में, हाँ या ना, चेक करना पड़ेगा हमें कैसे। इन सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया, इन रिसीव कहां पर हुई है, इंडिया में। अक्रू कहां पर है, पाकिस्तान में। क्या रिसीव और अक्रू में से एक चीज भी इंडिया में है क्या, हाँ, भले ही आप रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी वाले हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों के लिए ही ये इनकम क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है इंडिया में। ये तीनों के लिए इनकम क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है इंडिया में। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी 1 लाख लिखेंगे, यहां पर भी 1 लाख लिखेंगे, और यहां पर भी 1 लाख लिखेंगे। क्लियर है क्या ये चीज, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं आप ये, क्यों, क्योंकि हमें तीनों को अलग अलग यहां पर देख के चलना है। क्या ये पहला मेरा ए बोलता है कि अगर रामचंद्र जी रेसिडेंट हो, तो अगर रामचंद्र जी रेसिडेंट होंगे तो कौन कौन सी इनकम इनकी इस साल की इनकम मानी जाएगी, उसको मैं ऐड कर दूंगा और ये आ जाएगा टोटल, दिस विल बी माय टोटल इनकम। फिर हम बोल रहे हैं इस वाले कैटेगरी में अगर रामचंद्र जी क्या हो, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो,
तो कौन कौन सी इसमें से इनकम है जो इनके में टैक्सेबल होगी, जो जो इनकम टैक्सेबल होगी उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे और टोटल कर देंगे एंड में, एंड द टोटल विल बी आवर टोटल इनकम। क्लियर। और अगर रामचंद्र जी क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो इंडिया के, तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स जो है वो इंडिया में ही देंगे, तो वो इनकम को हम यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो उसने पूछा भी तो हमसे यही है कि टोटल इनकम कितनी है उनकी, तो टोटल इनकम मतलब हम देखेंगे ना कि अगर इस कैटेगरी के हो, इस कैटेगरी के हो या फिर इस कैटेगरी के हो, तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स आपको इंडिया में ही देना होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मेट जो है वो रहेगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आप क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सारे आइटम्स पहले से ही लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ही थोड़ा आंसर फॉर्म में कर दूंगा और यही मेरे पर्टिकुलर्स हो जाएंगे अब। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और थर्ड लिखूंगा एनआरआई। तो कौन कौन सी इनकम किस किस के लिए कब कब टैक्सेबल होगी, हमें वो चीज यहाँ पर देखनी है। क्लियर है। चलिए, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, हमने ये हटा दिया है यहाँ से। सबसे पहले मैं ऊपर क्या लिख दूं आपके लिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ए केस अगर वो क्या हो, रेसिडेंट हो। ओई सॉरी, थोड़ा, ए केस अगर वो क्या हो यहाँ पर, इफ इज रेसिडेंट। बी केस क्या हो जाएगा, इफ इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और सी केस क्या हो जाएगा आपका, ये नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो तीनों ही केस में हमें बताना है। ठीक है जी, पहला केस लेते हैं हम। अब फिर से मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान। तो सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया, रिसीव कहां पर है, इंडिया में। सर्विसेज कहां पे दी है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वो कहां पर है, आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव इन इंडिया। रिसीव और अक्रू में से अगर एक भी चीज इंडिया में हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली वाले हो, या फिर एनआरआई हो, तीनों के लिए ये इनकम जो है वो टैक्सेबल है इंडिया में। अगर टैक्सेबल है तो हम मानेंगे कि ये इनकम जो है वो आपने कहां पर कमाई है, इंडिया में कमाई है। तो तीनों ने 1-1 लाख रुपए माने जाएंगे। अभी तीनों में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि है तो बंदा एक ही, रामचंद्र जी हैं, पर वो पूछ रहा है तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर रामचंद्र जी ये हो तो क्या, अगर रामचंद्र जी ये हो तो क्या, और अगर रामचंद्र जी ये हो तो क्या। ठीक है जी, चलिए सेकंड केस क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव इन जापान। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, आपका जी प्रोफेशन कहां पर है, आपका जो प्रोफेशन है वो है इंडिया में, तो अक्रू कहां से माना जाएगा, पैसा जो है, इनकम जो है वो अक्रू माना जाएगा इंडिया से, पर रिसीव कहां पे हुआ है, जापान। दैट मीन्स आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो इनकम है 30,000 रुपीज की, ये क्या हुआ आपको, अक्रू तो इंडिया से है पर रिसीव कहां से है, आउटसाइड इंडिया। क्या दोनों में से एक भी चीज इंडिया में है क्या, हाँ जी, तो तीनों के लिए ही। अब भले आप रेसिडेंट हो तब भी 30,000 पे आपको इंडिया में टैक्स देना है, ये आपकी इनकम मानी जाएगी, आपके लिए भी ये इनकम मानी जाएगी और आपके लिए भी ये इनकम मानी जाएगी। ठीक है, यस और नो, हाँ जी। ये आपके पास एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा, हम इसका आंसर जो करेंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास होगा पर्टिकुलर, और ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली और एनआरआई। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखने वाले हैं, इस 1 लाख के आगे यही चीज आएगी, सैलरी इनकम रिसीव इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन पाकिस्तान, तो तीनों के लिए ही टैक्सेबल। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव इन जापान, तीनों के लिए ही क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया, प्रॉपर्टी इनकम इन मलेशिया, इनकम कहां पर हुई है आपको, प्रॉपर्टी कहां पर है आपकी, मलेशिया में। इसका मतलब अक्रू कहां पे हुआ है, मलेशिया में। क्या रिसीव के बारे में हमें कुछ दे रखा है, नो जी, रिसीव के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो जहां पे अक्रू हुआ होगा वहीं पे रिसीव मान लिया जाएगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हुई है वो अक्रू भी कहां पर है, मलेशिया में, रिसीव भी कहां पर है, मलेशिया में। मलेशिया जो है वो कहां पर है, आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब अक्रू भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया। वो वाली कैटेगरी याद आ गई कि आपको, इनकम अक्रू भी कहां पर हो रही है, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहां पर हो रही है, आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी,
फिर इसमें बोला हुआ है आपको ऑल्सो आउट ऑफ विच ₹30,000 रेमिटेड टू इंडिया। देखो रेमिटेंस से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहला पैसा कहाँ मिला, पहले जो 60,000 रुपीज हैं आपको, ये पूरे के पूरे कहाँ पर मिले, ये पूरे के पूरे 60,000 रुपए जो है आपको ये मलेशिया में ही मिले। तो फर्स्ट रिसीव तो कहाँ पर हुआ है आपका, मलेशिया में। पैसा आने के बाद में अगर आप रेमिट कर रहे हो तो इसको हम रिसीव नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। ओके, तो अक्रू भी कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया। नॉन रेसिडेंट है तो वो तो टैक्स देगा ही नहीं, तो ये 60,000 रुपीज जो है ये इसकी इनकम तो मानी ही नहीं जाएगी। यस और नो, अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, एनआरआई ऐसी इनकम पर टैक्स नहीं देगा। रेसिडेंट देगा ही देगा, रेसिडेंट को तो टैक्स देना ही है। अब बात करें किसकी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हमें चेक करना है कि जो आपको इनकम हो रही है वो बिजनेस से हो रही है या प्रोफेशन से हो रही है क्या। और ये नहीं सर, इनकम तो हमें प्रॉपर्टी से हो रही है, तो प्रॉपर्टी इज नॉट योर बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब क्या, आप कहां पर आ गए, अदर वाले में आ गए। अगर अदर में आ गए तो फिर ये जो है ये बंदा भी टैक्स नहीं देगा, इस इनकम पे ये बंदा भी टैक्स नहीं देगा, तो इसलिए इसकी इनकम को हम काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर, यस और नो। ये केस कैसा था, इनकम अक्रू भी कहां से हो रही है, आउटसाइड इंडिया से, रिसीव भी कहां पर है जी, आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है जी। तो एनआरआई तो टैक्स देगा ही नहीं देगा, रेसिडेंट तो देगा ही देगा। बात करी जाए किसकी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी वाले की, तो इस केस में हमें चेक करना है क्या बिजनेस एंड प्रोफेशन से हुई है क्या, और बिजनेस भी कौन सा वाला जो कंट्रोल हो इंडिया से, प्रोफेशन भी कौन सा वाला जो सेटअप हो इंडिया में। सर 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 इतना लंबा कहाँ जा रहे हो, ये तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है ही नहीं, अदर वाली है, अदर वाली है तो फिर नहीं दे रहा मैं टैक्स। हाँ, तो फिर टैक्स हमने यहाँ पर नहीं दिया, क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर कहां पर है जी, वेरी गुड, इंदौर हमारे एमपी में, एमपी कहां पर है जी, हमारे इंडिया में है, ठीक है जी। ओके, तो इनकम प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन इंदौर, आपने प्रॉफिट कमाया है बिजनेस से, और बिजनेस कहां पर है, इंडिया में। इसका मतलब कि अक्रू कहां पे हुआ, इंडिया में। रिसीव के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो क्या माना जाएगा कि जहां पे अक्रू हुआ है वहीं से क्या हुआ होगा, आपको रिसीव हुआ होगा। इट मींस ये अक्रू भी कहां पर है, इंडिया में, रिसीव भी कहां पर है, ये इंडिया में। तो तीनों के लिए ही, भले ही आप क्या हो, भले ही आप रेसिडेंट हो तब भी ये पैसा टैक्सेबल है, भले ही आप नॉन रेसिडेंट मतलब नूरी वाले हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब भी आपके लिए टैक्सेबल, और अगर एनआरआई हो तब भी ये आपके लिए क्या होने वाली है, इनकम टैक्सेबल होने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, एग्रीकल्चर इनकम इन केन्या। आपको इनकम कहां से हो रही है, आपको जो इनकम है वो हो रही है आपको एग्रीकल्चर इनकम इन केन्या। केन्या से हमें इनकम हो रही है एग्रीकल्चर इनकम इन केन्या, मतलब कि आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कहां पर है, केन्या में। इसका मतलब आपकी इनकम अक्रू कहां से हो रही है, केन्या से। क्या रिसीव के रेस्पेक्ट में कुछ दे रखा है इसमें, नहीं सर, रिसीव के रेस्पेक्ट में इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। अगर रिसीव के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं दे रखा तो जहां से अक्रू हुई है वहीं से क्या मानेंगे आप लोग, इसको रिसीव मानेंगे। तो अक्रू कहां से हुई है, केन्या से, तो रिसीव भी कहां पर, केन्या में। इसका मतलब केस कौन सा हो गया, अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, दोनों ही चीजें बाहर हैं। एनआरआई तो टैक्स देगा ही नहीं, एनआरआई तो टैक्स देगा ही नहीं, रेसिडेंट टैक्स देगा ही देगा, रेसिडेंट जो है वो टैक्स देगा ही देगा। बात करें किसकी हम, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली वाले की, तो हमें चेक करना है क्या ये बिजनेस से इनकम है, अरे नहीं सर। क्या ये प्रोफेशन से इनकम है, अरे नहीं सर, तो फिर ये भी टैक्स नहीं देगा, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल। मतलब बिजनेस कहां पे चल रहा है आपका, नेपाल में। बिजनेस कहां पर है, नेपाल में। तो अगर वहां से प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब इनकम जो है वो अक्रू कहां पर हो रही है, नेपाल में। क्या रिसीव के बारे में कुछ दे रखा है, अरे ना रे ना रे ना, रिसीव के बारे में आपको कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब जी हम क्या बोलेंगे, जहां से अक्रू हुई है इनकम वहीं से आपको रिसीव माना जाएगा। तो अक्रू कहां से हुई है, नेपाल से, रिसीव कहां पे हुई है, नेपाल में। तो कौन सा केस हो गया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, यस और नो, ओके जी। एनआरआई तो टैक्स देगा ही नहीं, तो एनआरआई ने कहा बॉस अपन तो टैक्स देगा ही नहीं,
रेसिडेंट भैया तुम्हें तो टैक्स देना ही है, तो लाओ तुम्हें तो टैक्स देना ही है। बात करी जाए अब किसकी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अक्रू आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। सर क्या बिजनेस इनकम है क्या? अरे हाँ जी, बिजनेस से ही इनकम हो रही है। क्या वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल है क्या? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। हाँ, तो आपको भी इस इनकम पे टैक्स जो है वो कहां पर देना पड़ेगा? इंडिया में ही देना पड़ेगा। क्लियर? एंड इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, पास अनटैक्स प्रॉफिट, तो पास अनटैक्स प्रॉफिट के लिए आपको बोला था कि कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो यहां पे अब हम टोटल कर लेंगे इनका। ठीक है जी, तो अगर टोटल करा जाए तो कितना आ रहा है? 1,30,000, 1,90,000, 240, 340, 5,40,000। इनका अगर टोटल करें तो 130, 180, 3,80,000। और अगर इनका करें तो टोटल इनका हो गया 180। ठीक है, तो ये है क्या आपकी टोटल इनकम। जिस इनकम पे आपको टैक्स कहां पर देना है? इंडिया में देना है। तो अगर रामचंद्र जी रेसिडेंट है तो वो इंडिया में 5,40,000 की इनकम पे टैक्स देते। अगर रामचंद्र जी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी वाले हैं तो फिर वो 3,80,000 की इनकम पे टैक्स इंडिया में देंगे। और अगर रामचंद्र जी एनआरआई हैं तो वो 1,80,000 की इनकम पे टैक्स जो है वो इंडिया में देने वाले हैं। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही धीरे धीरे एक एक वर्ड को पकड़ पकड़ के यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करवाया है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू आर थिंकिंग दैट नहीं, कुछ ना कुछ डाउट हमें रह गया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख दें कि आपके क्या डाउट्स हैं। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट दैट। और ये आप नोट कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।